सभी को जाहिर सी बात है मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि आज ये पहला सक्सेस डे जो सेकंड एनिवर्सरी जो नेक्सराइज मीथर है जिसने 2 साल कंप्लीट किए हैं, 2 साल कंप्लीट होने के बाद तो ये पहला इवेंट पंजाब से स्टार्ट हुआ है, लुधियाना पंजाब, और इसी के बाद जो सेकंड इवेंट है वो एक दिन के बाद 15 नवंबर वो मुरादाबाद के अंदर होने जा रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश। तो जिस तरह की ऑडियंस आपने लुधियाना पंजाब के अंदर देखी है, वैसे ही ऑडियंस अगले 6 शहर, मतलब इसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो नेक्स्ट 5 सिटी के अंदर इसी तरह की ऑडियंस सक्सेस डे को मनाने वाली है। अब ये जो सक्सेस डे है, ये सक्सेस डे स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में, 1.5 ईयर में मीथर नेक्सराइज में डे एंड नाइट करके अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके जो उन्होंने सक्सेस यहाँ पर ली है, तो वो हम यहाँ पर मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप सभी लोगों ने, कुछ लोगों के पास चेक्स भी देखे, कुछ लोगों के पास आपने गाड़ियाँ भी देखी हैं। होता क्या है, विजन टू रियलिटी, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसी पे हम ज़्यादा यकीन करते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी आंखों से देखा कि इस प्रोजेक्ट में काम करने के बाद कितने लोग सक्सेसफुल अपनी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। और जो गाड़ियाँ यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई गई, मुझे लगता है कि वो कई गाड़ियाँ लोगों का ड्रीम होती हैं कि जब मैं ज़्यादा पैसा बना लूँगा या अपने बिजनेस में मैं ज़्यादा कामयाब हो जाऊँगा तो मैं अपनी लाइफ को तभी सेटल समझूंगा जब मैं ये गाड़ी ले लूँ। लेकिन नेक्सराइज मीथर में काम करने के बाद ज़्यादा वक्त लोगों को नहीं हुआ है, किसी को 1 साल हुआ है, किसी को 6 मंथ हुए हैं, किसी को 2 साल हुए हैं, और 2 साल में उन्होंने उस गाड़ी को अचीव कर लिया जिस गाड़ी को लेने के लिए लोग 40-40 साल मेहनत करते हैं। मेहनत वो भी करते हैं, मेहनत मीथर नेक्सराइज वाले भी कर रहे हैं, लेकिन जो मीथर नेक्सराइज वाले मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब मान लो मुझे दिल्ली जाना है और मैं अमृतसर वाले रूट पे निकल जाऊं, तो क्या कभी दिल्ली पहुंच पाऊंगा? कभी नहीं पहुंच सकता। अगर मैं दिल्ली वाले रूट पे जा रहा हूं, चाहे मेरे पास मारुति 800 है, और इधर मैं अमृतसर जा रहा हूं, मैं चाहे रेंज रोवर से जा रहा हूं, लेकिन रेंज रोवर के साथ दिल्ली पहुंचने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरा रूट गलत है। अब मारुति 800 के साथ पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मैं एक सही रूट पे जा रहा हूँ, मुझे पता है ये जो रोड है ये दिल्ली तक पहुंचेगी। तो इसी तरीके से आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में डे एंड नाइट मेहनत कर रहे हैं, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के जो रूट है वो गलत है। अगर आप वेब पॉइंट 3 का रूट पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली जो कामयाबी है वो आपके रास्ते पे आपको 110% मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर लीजू थॉमस सर का, जो 24 आवर की जर्नी करने के बाद इंडिया लैंड हुए और आज हमारे सामने रूबरू हुए, और हमने तकरीबन उनको 1.5 आवर सुना है, उनके एक्सपीरियंस को सुना है। उन्होंने इस बिजनेस की खूबसूरती को और प्रेजेंट किया कि ये बिजनेस क्या है। सम टाइम क्या होता है, हम लोग अपने नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, किसी का कुछ होगा देखने का, किसी का कुछ होगा। एक नज़रिया, अगर आपने अपने नज़रियों को सही कर लिया तो आपकी सारी चीज़ों को ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर जितने भी सक्सेसफुल लोग आए, जिनको भी आपने स्टेज के ऊपर देखा, उन्होंने अपने नज़रिए को बिल्कुल सही किया और वेब पॉइंट 3 के रूट को पकड़ लिया। और ये जो आप अभी सक्सेस देख रहे हैं, ये जस्ट अभी एक शुरुआत है, एक बिगिनिंग है, ठीक है। जैसे लीजू सर ने कहा, शाहरुख खान का डायलॉग है कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हम बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग स्पिरिचुअली भी खुदा को, वाहेगुरु को, भगवान को बहुत मानते हैं कि जो भी करता है वही करता है, हम सिर्फ जरिया है। तो मीथर नेक्सराइज आप लोगों के पास एक जरिया बन के आया है। आप खुदा, वाहेगुरु, भगवान वो खुद आके नहीं बताएगा कि इसी कंपनी से आपके सपने पूरे होने वाले हैं।
या इसी प्रोजेक्ट से आपके पूरे होने वाले हैं। लेकिन जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की गई, जो भी लीजू सर ने बताई या जो भी टेस्टिमोनियल में आपने लीडर्स के खुद उनकी मुंह जुबानी सुना, तो मुझे लगता है कि इतना समझने के लिए काफ़ी है कि जो सर कह रहे थे कि जितना भी आपने अभी तक सुना है, देखा है, वो था फेक और ये रियल है। ठीक है, तो जितने भी एक्सप्लेनेशन आपको दिए जा सकते थे, जितनी चीज़ों में बताया जा सकता था, हर स्पीकर ने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, ताकि हम लोगों की जो डायरेक्शन है वो सही हो जाए। और जो इंडस्ट्री में मान लो जैसे मिस्टर लीजू थॉमस सर जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं, एकलव्य जी सक्सेसफुल हो चुके हैं, बलजिंदर सिंह बरनाला जी सक्सेसफुल हो चुके हैं, जगतार सिंह निहाल जी हो चुके हैं, जीवन गर्ग जी। अब जीवन गर्ग जो है वो एक फोटोग्राफर है, जैसे भाई साहब फोटोग्राफर है ना, वीडियो बना रहे हैं, तो इसी तरीके से वो वीडियोग्राफी करते थे। और उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि शायद हम कभी 1 करोड़ या 2 करोड़ के मार्क को टच कर पाएंगे, लेकिन वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हुए उन्होंने नेक्सराइज मीथर को स्टार्ट किया। और पार्ट टाइम जो उनकी जो इनकम थी, जो ड्रीम था कि मैं कभी इतना पैसा बना पाऊंगा, वो इसी प्रोजेक्ट में, इसी वेब पॉइंट 3 को समझते हुए, इनके प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए, और एक एफिलिएशन प्रोग्राम जो मीथर नेक्सराइज रन करती है, उसकी वजह से उन्होंने अपनी वो ड्रीम इनकम को टच किया। और आपने देखा आज वो टाटा हैरियर कार चला रहे हैं। तो ऐसी जो जर्नी है बहुत लोगों की है। हमारे बीच में एक ऑडी अचीवर और फॉर्च्यूनर अचीवर आए, फहीम और नदीम, जो मुरादाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। मैं पर्सनली उनको फर्स्ट टाइम मिला, पर्सनली मैं संभल गया, सुना बहुत था मैंने, मैं यूपी संभल में गया, पर्सनली मैंने उनके घर को विजिट किया। उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर आप 2 साल पहले की उनकी पिक्चर देखेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल देखेंगे और आज का देखेंगे, तो आपको यकीन नहीं आएगा। यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे कि ये वही लोग हैं जो 2 साल पहले कोई इस बिजनेस में था, कोई इस बिजनेस में था और लिमिटेड इनकम थी। मुझे लगता है ऑल टुगेदर पूरी फैमिली मिलके 1 लाख रुपए कमाती होगी, पूरी फैमिली। लेकिन आज की उनके जो घर का खर्च है, 2 साल, ज्यादा बड़ा नहीं बोल रहा हूं, जो घर का खर्च है वो 10 लाख रुपए पर मंथ का मिनिमम है, पर मंथ। तो अब आप सोच सकते हैं उन्होंने सक्सेस कितनी ली होगी। तो ये वो लोग हैं जिनके पास ना बड़ी डिग्री है, ना बड़े स्किल्ड है, लेकिन जैसे सर ने बताया कि हम जो है वो मास्टर है, मास्टर माइंड हमारे पास है। तो अगर हम कंपनी के प्रिंसिपल को फॉलो करने लगेंगे, और जो अचीवर्स हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहाँ पर हर आदमी ने अपने आप को एक्सप्लेन किया है, हम उनको सुनेंगे तो डेफिनेटली जैसे इन लोगों ने अचीवमेंट लिए हम भी ले सकते हैं। ऑलरेडी हमारा टाइम बहुत जा चुका है, ठीक है। और इतनी बड़ी ऑडियंस, मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर संजीव मलन, बलविंदर सिंह संधू, बलजीत कौर मैम, चरणजीत सर, ठीक है, अपना मिस्टर सैनी जी, ऐसे ही जगतार सिंह निहाल जी, अमृतपाल जी, सभी ने अपने लेवल पे बहुत मेहनत की है इस सक्सेस डे को कि ऑडियंस यहाँ पर बैठी हो, और ऑडियंस बैठी भी है। मतलब एक मार्क ऐसा टच किया आप लोगों ने कि आज तक मुझे नहीं लगता कि पंजाब क्या पूरी इंडिया में एक साथ ऐसे इवेंट्स में कोई ऑडियंस बैठी हो। तो मैं चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग हो सके जिन्होंने इस इवेंट में कंट्रीब्यूशन किया। और दोस्तों, जिस तरीके से मीथर और नेक्सराइज स्पेंड हो रही है आपके सामने, यहाँ पर आपके लोकल में एक आउटलेट खुला हुआ है बिग बाइट के नाम से। उस बिग बाइट पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको किसी भी शॉप पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेक्सराइज मीथर बिलीव करता है कि चीजें ऐसी प्रोवाइड कराई जाए जो आपको किसी नेक्स्ट शॉप पे ना मिले। तो जितने भी प्रोडक्ट्स इकोसिस्टम में मीथर के पास है वो आपको किसी नेक्स्ट शॉप पे नहीं मिलेंगे। तो बिग बाइट ऑलरेडी यहाँ पर लुधियाना में है, झांसी रोड के ऊपर, ठीक है। झांसी रोड को आप सभी जानते होंगे, जहाँ पर मोस्टली ज्वेलरी की शॉप्स हैं। जब मैं निकलता हूँ तो वहाँ पर मोस्टली ज्वेलरी वाले हैं, तो वहीं पर बिग बाइट खुला हुआ है। तो जाहिर सी बात है हर आदमी बिग बाइट विजिट नहीं कर सकता है,
तो हमने क्या किया था, यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, बिग बाइट का एक काउंटर लगा हुआ है और एक टकोय। टकोय क्या है, वो प्रीमियम असम टी है, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स हमारे बीच में हैं जिन्होंने इस टी को एक्सप्लोर किया है और आज भी आपने उस टी को टेस्ट किया होगा, तो उसका काउंटर भी लगा हुआ है। और जो टेस्ट है, वो टेस्ट जो मीथर नेक्सर आइज आपको प्रोवाइड करा रही है, अगर आप उस टेस्ट को अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी भी पोर्टल से बाय करेंगे तो आपको एट लीस्ट 3 टाइम पैसा पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपये पे कर रहे हैं तो आपको 3000 रुपये पे करने के बाद ऐसी क्वालिटी मिलेगी और आपको वेट करना पड़ेगा 3 दिन या 1 वीक। अभी आपके पास चांस है, आप बाहर निकलेंगे तो काउंटर लगे हुए हैं। अगर आप टी बाय करते हैं प्रीमियम असम टी, तो उसके ऊपर आपको एक्सक्लूसिव ऑफर भी दिए जाएंगे। और हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है टकोय को बिल्ड करने में, बिग बाइट को बिल्ड करने में। और एज वेल यहाँ पर जो है टकोय के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो अपने आप में मिस इंडिया भी रह चुके हैं और एक्ट्रेस भी हैं, कई उन्होंने मूवी में परफॉर्म भी किया है, तो वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि आप उन चेहरों को भी देख लें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर नितेश गर और मिस्टर राकेश गुप्ता एंड मिसिस पूजा गाबा कि वो स्टेज पे आए प्लीज। म्यूजिक। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। आइए ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। हाँ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। पतंगों में भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, बरसाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छीले में, ढूंढो तो मिल जाओगे किताबों गीतों में। रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती रंग रंग मचल के बोली। कस है ना मस है की जिद है तो जिद है थी, किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। All right, please don't start carrying on everyone. Please stand together. कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।